वेलकम टू माय चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स। इसमें हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि किस तरह से हम नंबर्स के स्क्वायर कर सकते हैं और स्क्वायर करने का ऐसा ट्रिक हमने पढ़ा जिसमें हम 5 सेकंड के अंदर स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर आपको दिया हो। वैदिक मैथ्स की हेल्प से कैसे स्क्वायर करना है ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा। उसके पहले हमने मीनिंग ऑफ स्क्वायर पढ़ा था। तो अगर आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पर आई बटन में लेक्चर्स इंडिकेट हो रहे हैं, वहां से जाकर लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है तो उस नंबर को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे चेक करते हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए कुछ आपको रूल्स पढ़ने हैं, वो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे इसके लिए सबसे पहले आपको ये 1 से लेकर 9 तक के सभी नंबर्स के स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे 1 स्क्वायर कितना मिलता है 1। अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिला 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिला 9। 4 का स्क्वायर मिलता है 16 और 5 का स्क्वायर मिलता है 25। ओके, इसके बाद आता है 6 का स्क्वायर, दिस इज 36। 7 का स्क्वायर, दिस इज 49। 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर यहाँ से होता है 81। फिर आप इसी तरह से सारे नंबर्स के निकालते जाइए। 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 100। ओके, अगर आप आगे जाके 11 का स्क्वायर करते हैं तो ये 121। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। तो इस तरह से ये नंबर्स मिलते हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब भी आपको कोई भी नंबर गिवन हो और उसका आपको पता करना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको उस नंबर के यूनिट डिजिट को चेक करना है। यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई का अंक। आपको उस गिवन नंबर के इकाई के अंक को देखना है। अगर यूनिट डिजिट या हिंदी में कहें इकाई, इकाई में कौन कौन सी संख्याएं होनी चाहिए 1, 4, 9, 6, 5 एंड 0। ठीक है, 1, 4, 9, 6, 5, 0। अगर ये नंबर्स हैं मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। पर अगर ये नंबर्स नहीं है, मान लीजिए 3 है, ठीक है, 3 के बाद और क्या नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, ठीक है, और 2 नहीं आ सकता। मतलब अगर यूनिट के प्लेस पर 2, 3, 7, 8 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सबसे फर्स्ट प्रोसेस आप यही कीजिए, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो वो आप यही रखिए, यूनिट डिजिट अगर ये है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, और अगर यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 है तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल सी बात। ओके, तो ये फर्स्ट रूल, फर्स्ट मेथड आप याद कर लीजिए, इससे होगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ लिया, फर्स्ट रूल पढ़ लिया। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड रूल पर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हम अगर यूनिट डिजिट को चेक करें तो यूनिट डिजिट में 1, 4, 9, 6, 5, 0 होना चाहिए। अगर 5 है यूनिट डिजिट में मतलब वो 5 का स्क्वायर आ गया। जैसे आप अगर 15 का स्क्वायर करें तो 15 का स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा 225, इसमें भी 5 आया। 25 का स्क्वायर करें तो ये 625, मतलब इसमें भी 5 आ रहा है। तो अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई ये 5 से रिलेटेड नंबर्स का ही स्क्वायर होगा। पर आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, मतलब 2 का स्क्वायर भी 4 मिला और 8 का स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट में 4 है। तो यहाँ पर दो जगह पर 4 है, तो क्या 4 से रिलेटेड भी ऐसे कोई नियम है? इसी तरह से आप देखें तो यहाँ भी आपको 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ भी यूनिट प्लेस पर 1 है, यहाँ भी यूनिट प्लेस पर 1 है। इसी तरह से यहाँ भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो क्या ऐसा रूल है जिससे हम ये बता सके कि 6 कब होगा, 4 कब होगा और
कब अगर 6 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, कब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यस, इसके लिए भी नियम है। जैसे सबसे फर्स्ट तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम 6 की बात करें, ठीक है, तो अगर यूनिट के प्लेस पर, ये यूनिट का प्लेस है, ठीक है, यूनिट प्लेस को आप और किस नाम से जान सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं लास्ट डिजिट। कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट में अगर 6 है तो सेकेंड लास्ट डिजिट, या आप उसको कहें टेंस का प्लेस, ठीक है। तो अगर लास्ट डिजिट में 6 है तो उसका जो पहले का नंबर होगा यहाँ पर सेकेंड लास्ट डिजिट, वो क्या होना चाहिए। अब आपको मैं कुछ कंडीशंस बता रही हूँ, फिर आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप आते हैं, ठीक है, यहाँ पर 6 है यूनिट प्लेस, यहाँ भी यूनिट प्लेस 6 है, ये क्या है 1, यहाँ भी यूनिट प्लेस 6 है, ये क्या आया 3। अगर आप 14 का स्क्वायर देखें तो ये आपको मिलता है 196। यूनिट डिजिट पर 6 है और यहाँ पर क्या आ गया 9। अगर आप करें 24 का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर मिलता है आपको 576, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया 7। मतलब अगर यूनिट के प्लेस पर 6 है तो उसके पहले पर, मतलब टेंस के प्लेस पर, या आप कहें इसका जस्ट पहले, आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, सारे नंबर ऑड नंबर्स दिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है। आप ऐसे ही कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपको वैसा ही मिलने वाला है। 16 का स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर आपको मिलता है 256। तो यहाँ भी देखिए 5 है, ये भी ऑड नंबर है। मतलब अगर आपको चेक करना है, फर्स्ट तो आपने चेक कर लिया कि अगर यूनिट के प्लेस पर ये नंबर्स है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कंफर्म आप नहीं बोल सकते, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि मान लीजिए अगर यूनिट के प्लेस पर आपको 6 मिल रहा है, उसके पहले के नंबर को देखिए, क्या वो नंबर ऑड नंबर है। अगर वो नंबर ऑड नंबर है मतलब आपका वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर मान लीजिए गलती से आपको ऐसा नंबर मिल गया, जैसे मान लीजिए इस तरह का नंबर मिल गया, तो यहाँ पर आप इसको पहले देखेंगे तो यहाँ पर 6 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, नियम के अनुसार। पर सेकंड नियम में जब आएंगे तो सेकंड नियम में क्या आ जाता है कि यहाँ पर ऑड नंबर आना चाहिए, मतलब इस 4 की प्लेस पर कोई ऑड नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑड नंबर है क्या, नहीं है, मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सेकंड रूल हो गया। इसी तरह से थर्ड रूल आप पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 6 के लिए देखा ना, आप वैसा ही 4 के लिए देखिए। अगर यहाँ पर 4 है तो 4 अगर लास्ट प्लेस पर है या यूनिट के प्लेस पर है तो उसके पहले क्या होना चाहिए, इवन नंबर। आप देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप करें 8 का स्क्वायर तो ये 64 मिला, मतलब यहाँ पर क्या है 6 है और 6 एक इवन नंबर है। 12 का स्क्वायर आप देखिए, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट में 4 है और उसके पहले क्या आया 4, जो इवन नंबर है। इसी तरह से आप 18 का स्क्वायर करेंगे, ये आपको मिलेगा 324 और इसके पहले भी क्या है 2 है, मतलब वो एक इवन नंबर है। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर यूनिट के प्लेस पर 4 है तो उसके पहले क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने 3 रूल्स पढ़े। इसके बाद 0 का हमने देखिए 6 का देख लिया, 5 का देख लिया, 4 का देख लिया, अब 0 का देखते हैं। 0 अगर किसी भी नंबर को स्क्वायर बनाना है तो 0 आपके पेयर्स में होने चाहिए, पेयर बनने चाहिए 0 का। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 40, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। पर अगर मैंने लिख दिया 400 तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 4000 तो यहाँ पर 0 का, ये पहले जब 400 लिखा था तो 0 का पेयर बन रहा था,
पर यहाँ पर ऐसे कर देने से एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब पेयर नहीं बन रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब इसका पेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हमने पढ़े। अब इसके बाद और देखिए, सबसे मेन रूल, कई बार क्या होता है, कई कंडीशंस ऐसी आती हैं जो सारी सेटिस्फाइड होती हो, लेकिन फिर भी वो नंबर हम कर नहीं पाते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हम क्या करते हैं वो देखते हैं। तो यूनिट प्लेस का बता रही थी, तो 6 का हमने देखा और 4 का हमने देखा। 6 के पहले क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। 4 के पहले क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इसी तरह से अगर ये 5 आता है तो 5 के पहले क्या होना चाहिए, तो 5 के पहले ये होता है हमेशा 2। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, 15 का स्क्वायर 225, देखिए 25 आया, यहाँ पर भी 25 और यहाँ पर भी 25। आप 35 का स्क्वायर कर लीजिए, 45 का स्क्वायर कर लीजिए, आप पाएंगे कि लास्ट में आपको 25 ही मिलेगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, आप पाएंगे कि ये हमने 6, 4, 5 और 0 का देखा। 0 का मैंने आपको बताया कि 0 हमेशा पेयर में होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप बात करें यहाँ पर 1 की और यहाँ पर 9 की, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 और 9 भी हमें मिलता है, तो यहाँ पर भी इवन नंबर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, आप करके देखिए, आप 19 का स्क्वायर कीजिए 361 मिलेगा, मतलब 1 के पहले स्क्वायर यहाँ पर 6 आ रहा है। इस तरह से आप 17 का स्क्वायर करते हैं, आपको 289 मिलेगा, मतलब ये भी इवन नंबर मिल रहा है। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इवन नंबर्स आपको मिलता है। सिर्फ 6 का केस ऐसा है जहां पर आपको सेकेंड लास्ट डिजिट ऑड नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये रूल्स आप याद रखिए। अब एक और रूल हम पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहती हैं, आपको एक ही क्वेश्चन में सब कंडीशन लगा के चेक करनी है, तो उसके बाद आपको करना है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, सारे नंबर्स को हमें तब तक ऐड करना होता है जब तक वो सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह का नंबर मिल रहा है, कुछ इस तरह का। ठीक है, ये आपका नंबर है। अब इसका डिजिटल सम अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे इसका डिजिटल सम, ये क्या होता है, हमें तब तक ऐड करना है जब तक इसका सिंगल डिजिट ना हो। तो इसको आप करेंगे 2 + 3 + 5 + 9 + 8 + 0। तो 2 + 3 5, 5 5 10, 19 और 8 ये आ गया 27। अभी भी ये 2 डिजिट नंबर है। फिर से इसको कीजिए 2 + 7, 2 + 7 = 9। तो इस नंबर का डिजिटल सम क्या आ गया, 9। तो जब भी किसी नंबर का आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है तो आप उसका डिजिटल सम फाइंड कीजिए। और डिजिटल सम के लिए क्या नियम है वो याद रख लीजिए कि किसी भी नंबर का जब आप डिजिटल सम करते हैं तो डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9, अगर ये नंबर्स हैं तो ये नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर होने की। ठीक है, अगर डिजिटल सम 1 आता है, 4 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। पर बाय चांस अगर डिजिटल सम आ गया 2, 3 या फिर आ गया 5 या फिर आ गया 6 और या फिर आ गया 8, तो ऐसे केस में वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो ये केसेस आप याद रखिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 4 कंडीशंस दिए हैं और इन सभी में से हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमें क्या मिल रहा है, 17,343। अब अभी तक हमने जितने भी नियम पढ़े हैं आप सबको यहाँ पर अप्लाई करते जाइए। फर्स्ट अगर हम यहाँ पर आए तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहला हमें क्या चेक करना है, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या क्या होने चाहिए, इसके लिए हमने पढ़ा है कि यूनिट प्लेस होना चाहिए 1, 4, 5, 6 और 9 और 0। ये यूनिट प्लेस में होना चाहिए। और यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, और यहाँ पर यूनिट डिजिट में 3 है
मतलब ये ऑप्शन तो कट गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बचे। अब इसमें फिर से हमने चेक किया तो यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, मतलब अभी ये तीनों इस नियम से तो ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा नियम लगाते हैं। कौन सा नियम? हमने क्या पढ़ा है कि अगर लास्ट डिजिट पर 6 हो तो लास्ट डिजिट में 6 हो तो उसके पहले सेकेंड लास्ट क्या होना चाहिए? कोई भी ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर तो बच्चे इवन नंबर है, मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ से कट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसके बाद फिर हम आते हैं, यहाँ पर 6 है लेकिन इसके पास पहले 7 है, इसका मतलब कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर अभी हो सकता है। फिर हम आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर सेकंड लास्ट डिजिट क्या है? 5 के लिए हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर सेकंड लास्ट डिजिट 5 है तो लास्ट डिजिट 5 है तो सेकंड लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा? 2। देखिए यहाँ पर 2 है क्या? नहीं है, मतलब ये भी कट। इसका मतलब इन चारों ऑप्शंस में से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो जाएगा? दिस 1,06,276। चलिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके देखते हैं। एक सेकेंड। रूट ऑफ 1,06,276, यस दिस इज स्क्वायर ऑफ दिस इज, अगर आप इसका स्क्वायर रूट करें तो ये आपको मिल रहा है 326, मतलब 326 का स्क्वायर आपको मिलता है जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। यस, तो आपने देखा कि अगर आपको सिर्फ ये पता करना हो कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इस मेथड से पता कर सकते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रही हूँ कि किसी भी नंबर को देखकर कैसे पता करें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। दूसरा एग्जांपल देखिए, हमें मिल रहा है 298,116, then 211,682, now 389129570536। ये आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर से आपको बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से देखिए, सबसे फर्स्ट आपने देखा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 6 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यूनिट डिजिट 2 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट 3 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 9 है तो, और यूनिट डिजिट 6 है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो इस रूल से हमारा एक ऑप्शन तो कट गया बच्चों। अब आते हैं सेकेंड रूल पे। फिर से वही रूल कि यहाँ पर अगर 6 है तो अगर लास्ट 6 है तो उसके पहले क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। तो यहाँ भी ऑड नंबर है क्योंकि 1 है, यहाँ भी ऑड नंबर है। अरे वाह, ये दोनों भी अभी भी मैदान में हैं, अभी भी ये खेल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अब इसके बाद 9 के लिए देखिए, तो 9 के लिए हमने पढ़ा था कि अगर 9 होता है लास्ट में तो उसके पहले हमें इवन नंबर मिलता है, मतलब अभी ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ पर हमने ये सारे रूल्स तो लगा दिए पर फिर भी हमें नहीं पता चला। अब हम क्या करेंगे? अब हम यूज करेंगे हमारा नेक्स्ट टर्म, दैट इज डिजिटल सम। डिजिटल सम करते हैं, इसके सारे डिजिट्स का सम कीजिए। 2 + 9 ये क्या हो जाएगा? या इसमें इसको ऐड करेंगे 11, इसमें 11 + 8 ये हो गया 19, 20 देन 21, 21 + 6 ये आ गया 27, इसको ऐड करिए ये मिल गया 9। और डिजिटल सम के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि डिजिटल सम आपका 1479 होंगे। अगर डिजिटल सम में 1 आया, 4 आया, 7 आया, 9 आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यहाँ पर देखिए डिजिटल सम क्या मिला है? डिजिटल सम 9 मिला, मतलब ये अभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट हमें मिल रहा है 389129, ऐड कीजिए 3 + 8 ये आ गया 11, 11 + 9 20, 20 + 1 21,
21 प्लस 2 23 और 23 प्लस 9 ये क्या मिल जाएगा 32। ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 5। 3 प्लस 2 5 और डिजिटल सम 5 नहीं होना चाहिए, मतलब ये यहाँ से गया कट। ओके, ये तो गया, इसका काम तमाम। नाउ नेक्स्ट में आइए। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 3 20 और ये आ गया 26। 26 में 2 प्लस 6 कीजिए, आ गया 8, मतलब ये भी गया यहाँ से कट। आंसर क्या आ गया बच्चों? आंसर हमें मिल गया दिस 2,98,116। ये हमें मिल गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि आपको मैंने इसीलिए बताया कि आपको सारे रूल्स याद रखने जरूरी हैं। इससे अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है, तो आप उससे बना सकते हैं बिना उसका स्क्वायर रूट फाइंड किए हुए। स्क्वायर रूट कैसे करते हैं वो तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, पर अगर ऐसा आता है तो आप क्यों स्क्वायर रूट फाइंड करने में अपना समय बर्बाद करेंगे? क्लियर? तो यहाँ से एक और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है 19,459, फिर 17,343, फिर इसके बाद सी ऑप्शंस है 18,252 एंड डी ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल रहा है 11,664। ओके, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए, फिर से आपको सारे रूल्स याद रखने हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि आपको सबसे पहले उसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट में आया 3, मतलब ये तो फर्स्ट नियम से ही कैंसिल हो गया। यूनिट डिजिट क्योंकि 3 नहीं होना चाहिए, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, पर 9 के लिए हमने क्या पढ़ा है कि 9 के पहले मीन्स अगर यूनिट डिजिट 9 आता है तो सेकेंड लास्ट डिजिट या टेंस का डिजिट क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो इस यहाँ पर तो 5 आया जो ऑड नंबर, ये भी गया कट। अब यहाँ पर आया 2 और हमने क्या पढ़ा है कि यूनिट डिजिट 2 नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी ऑप्शन यहाँ से गया कट। तो ये तो यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया 11,664। क्लियर है? तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। कई बार क्या होता है जब आप एग्जाम में सॉल्व करने जाते हैं तो आप सारे नियम कानून लगा लेंगे, फिर भी आप पाएंगे कि ये मान लीजिए ये भी कोई 2 ऑप्शंस है, तो ये भी आपका नियम कानून फॉलो कर रहा है और ये भी आपका नियम कानून फॉलो कर रहा है। अब आपने आज जितने भी नियम लगा दिए और उसके बाद आप पा रहे हैं कि ये दोनों नियम फॉलो कर रहे हैं। अब आप कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि ये नहीं? क्योंकि ये आपके इतने नियम लगाने के बाद अगर ऐसा पता चलता है तो आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन पर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, उसके 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है, आपको क्या करना है, जो हमने एलसीएम निकालने का या एचसीएफ निकालने की मेथड पढ़ी है, जैसे आपको इसी नंबर का ये जो नंबर है ये हमें मिला परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमें इसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एलसीएम मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको 4 दिख रहा है, आप 2 से कीजिए तो ये आ गया दिस, फिर आप 2 से कीजिए तो ये आ गया यहाँ से दिस, फिर 2 से कीजिए, फिर 2 से कीजिए। ओके, यहाँ से इतना आपको मिल गया। 3 से कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना होता है। जो निकालने के बाद आपको करनी होती है इसकी इस तरह से पेयरिंग, सेम नंबर्स की पेयरिंग कीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 इंटू 4 कीजिए तो ये आ गया 2 इंटू 7 दिस इज 8, 108, मतलब ये इसका ये 108 का स्क्वायर है। तो ये एक मेथड हो गया एलसीएम मेथड। एक और मेथड होता है डिवीजन मेथड, जिसको हिंदी में भाग विधि भी कहते हैं। तो वो दोनों मेथड्स भी मैं आपको आगे की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, तो आप आगे के दोनों क्लासेस देखिए
जिसमें हम एलसीएम मेथड और ये मेथड दोनों पढ़ेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के, क्योंकि आपको कभी कभी एग्जाम में हेल्पफुल होता है। और ये कब हेल्पफुल होगा वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन था, ये मैंने जेई के लेक्चर से लिया है, जेई के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो ये जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको सिर्फ पता करना हो कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तब तो ये मेथड बेस्ट है, वेल एंड गुड। लेकिन कई बार आपको क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई भी नंबर दे दिया जाए, से मान लीजिए यही नंबर दे दिया। अब ये नंबर हमें पता तो है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर इसमें आपको दे दिया गया कि इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट बन जाए, इस नंबर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसमें से हम क्या डिवाइड कर दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप सारे लेक्चर्स मेरे देखिए, हम एक एक करके सारे मेथड्स करने वाले हैं। आज हमने ये पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में हम दोनों मेथड्स पढ़ेंगे, एलसीएम मेथड और डिवीजन मेथड। फिर उसके बाद जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया कि किसी भी नंबर में क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमें पढ़ना है स्क्वायर रूट फाइंड करने का शॉर्टकट ट्रिक। कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट शॉर्टकट मेथड से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मात्र 5 सेकंड में, वो हम नेक्स्ट क्लास में सिर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते जाएं और आप जल्दी से जल्दी वो लेक्चर पढ़ ले। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा है तो प्लीज, अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, लेक्चर को लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।